मर्यादा। एक दिन सुमित जी बिना किसी को खबर दिए अपने ससुराल पहुंच गए। वहां के हालात देखकर तो वो बहुत हैरान हो गए। वो जब शाम को घर लौटकर आए तो अपनी पत्नी गीता को सारी बात बताई। सुमित जी ने कहा, मुझे लगता है कि उनमें बंटवारा हो गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो माँ जी ने ही मेरा स्वागत किया। उन्होंने ही मेरे खाने पीने की व्यवस्था देखी और उस दौरान ना ही तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी, यहाँ तक कि उनके बच्चे तक बाहर नहीं आए और ना ही मेरा हालचाल लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद गीता अपना सर पकड़ के बैठ गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। इस बुढ़ापे में इसकी माँ का और भाई का अलग होना, ये बात उसे पता ही नहीं थी। अपने पीहर का बंटवारा हो चुका है, ये उसे छुप नहीं सका। अगर बाबूजी जिंदा होते तो क्या ये सब होता? उसकी माँ को अकेला रहना पड़ता। अब क्या मेहमान भी बढ़ गए हैं? इस उम्र में उसकी माँ को कितनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। यही सब सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। गीता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई माँ के साथ ऐसा करेगा। वो जिस भाई से कभी एक पल भी दूर नहीं रही, उसी ने उसे खुद से अलग कर दिया था। उसकी राखी की भी लाज नहीं रखी थी। गीता ने अपने भाई को फोन मिला दिया। उसके भाई ने फोन उठाया तो बिना उसकी बात सुने उसने कहना शुरू किया, मुझसे तो ऐसी कोई भूल भी ना हुई भैया कि तुमने मेरा इतना मान भी ना रखा। जिस मान सम्मान के खातिर मैंने आज तक बाबूजी से कुछ नहीं मांगा, तुमने आज उसका भी मान ना रखा। ये तो हद हो गई। माँ की रसोई भी तुमने अलग कर दी। उनकी 2 रोटी भी अब तुम पर भारी हो गई। घर का मेहमान भी अब उनका मेहमान बन गया। सब कुछ बट गया। घर की मर्यादा भी ना रखी। ये सब सुन गीता के भाई ने कहा, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सुन गीता ने कहा, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी भैया। अभी इसी वक्त मैं घर आ रही हूँ और अगर मेरे आने तक माँ और तेरी रसोई एक नहीं हुई तो फिर ठीक से बंटवारा होगा भैया। और उसी दिन से माँ और बेटे की रसोई भी एक हो गई और माँ की सेवा भी होने लगी। अचानक बेटे में आए बदलाव से माँ बहुत खुश थी।